आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए मनीषा की माँ की आयु, मनीषा की आयु की कितना है, तिगुनी है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, तो हमारा प्रश्न बोल रहा है मनीषा की माँ की आयु, मनीषा की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। तो यदि आप मनीषा की आयु को 100 वर्ष मानते हो तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी, 3 गुनी, मतलब 3 100 वर्ष होगी कि नहीं होगी। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मानेंगे किसकी आयु को, मनीषा की आयु। तो लिखेंगे, ये देखिए माना मनीषा, ये माना मनीषा की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर कितना है, 1 वर्ष है ये, ठीक है। अतः मनीषा की माँ की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु बराबर कितनी होगी, 3x वर्ष होगी कि नहीं होगी। अब 4 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 4 वर्ष बाद अगर हम मनीषा की आयु ज्ञात करें तो मनीषा की जो वर्तमान आयु है उसमें 4 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। वैसे अगर 4 वर्ष बाद मनीषा की माँ की आयु ज्ञात करें तो आज की आयु में 4 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, ये 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु क्या हो जाएगा, मनीषा की आयु बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 वर्ष, ये ठीक। तथा 4 वर्ष बाद, ये देखिए 4 वर्ष बाद मनीषा की माँ की आयु, ये माँ की आयु कितना हो जाएगा, 3x/4 वर्ष होगी कि नहीं होगी। किंतु प्रश्नानुसार क्या बोल रहे, देखिए किंतु प्रश्नानुसार क्या बोल रहे, देखिए प्रश्नानुसार बोल रहा है 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु से क्या हो जाती है, 2.5 गुनी हो जाती है। ये देखो प्रश्नानुसार बोल रहा है 4 वर्ष बाद किसकी आयु, माँ की आयु, ये माँ की आयु बराबर क्या हो जाती है, माँ की आयु 2.5 गुनी, किसकी 2.5 गुनी, मनीषा की आयु की, ठीक है। तो 2.5 का मतलब क्या होता है, 2 सही 1/2, ये 2.5 होता है, ठीक। तो इतना गुना मनीषा की आयु, ये 4 वर्ष बाद किसकी आयु, मनीषा की आयु। ये हमारे प्रश्न में यही बोल रहा है 4 वर्ष बाद माँ की आयु, 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु की क्या हो जाती है, 2.5 गुनी हो जाती है। किसकी आयु 2.5 गुनी हो जाती है, माँ की आयु, माँ की आयु 2.5 गुनी हो जाती है, किसकी आयु की, मनीषा की आयु की। इसलिए 2.5 का पूरा किधर होगा, मनीषा के साइड, उल्टा मत करना, आएगा समझ में। अब ये मान आपको देखो, ये मान और ये मान आपको ऊपर दिए हुए हैं, दिए हैं ना। 4 वर्ष बाद माँ की आयु दिया है कि नहीं दिया है, कहाँ पर दिया है, ये देखो 4 वर्ष बाद माँ की आयु कितना है, 3x/4। तो इसके जगह में लिख दोगे 3x/4 लिख दिए, बराबर 2 सही 1/2, यहाँ पूरा का चिन्ह है ना। 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु देखो कितना है, 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु x/4, ये तो आपको समीकरण मिल गया। अब ये समीकरण को हल करना है तो 3x/4 बराबर, सही बटा तोड़ो, तो 2 2 नहीं 4, 4 1 5, 5/2 और ये 1/4 वैसे रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तो आपको ये 2 का ये इतने के साथ क्या कर देना है, क्लियर गुणा कर देना है, क्योंकि देखो ये 2 नीचे में है और अगर आप लगाओगे तो इसके बटे में भी कितना है, 1 है। कुछ नहीं है, मतलब बटे में 1 है। जब ये बटा वाला है तो इसको ही बटा वाला बना सकते हो ना। तो ये 2 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, ये गुणे के साथ, तो 2 गुणा 3x क्या हो जाएगा, 4। अब ये 1 का गुणा 5 से करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा।
ये 5 का 5 ही रहेगा और यहाँ गुणा का निशान है अभी भी, और कोष्टक में क्या है, x धन 4 है ये। अब इसको हल करो तो 2 का इससे गुणा होगा, 2 तिया 6x, फिर 2 का इससे होगा तो 2 चौक 8, फिर इसका इससे होगा तो 5x, फिर इसका इससे होगा तो 5 चौक 20। आ गया समझ में? अब क्या करना है, तो अब आगे का कार्य करना है। तो आगे का कार्य कैसे करोगे, देखो ये 6x धन 8 है बराबर कितना है, 5x धन 20। यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। एक बार ये देखो, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या है बताइए, 6x धन कितना है 8 बराबर कितना है 5x धन 20, यही है ये। अब देखो आप x वाले को एक साइड ले आइए और बिना x वाले को दूसरे साइड ले जाइए। तो ये देखिए ये x वाला है तो ये इधर आएगा, तो जब ये अपना साइड चेंज करेगा तो इसका धन चिन्ह किसमें बदल जाएगा, ऋण चिन्ह में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इधर ला रहे हो, ये अपनी जगह में है, इसको आप इधर लाए और ये भी अपनी जगह में है 8 अभी बराबर का बराबर, केवल इधर क्या बच गया 20। आया समझ में? इसके बाद ये 6x ये ऋण 5x, ये बिना x वाला इधर का है क्या, नहीं है, तो इसको फिर पक्षांतर करेंगे, ये 20 का 20 ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो कौन सा क्रिया किए यहाँ पर, पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पर हो गया। अब क्या करना है, तो अब जोड़ना घटाना है, ये देखो तो 6x में 5x को घटाओगे, ये 6 में 5 को, तो 1 बचेगा, 1 को नहीं लिखते हैं तो केवल क्या बच गया x। 6x में 5x को घटाओगे तो ये 6 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा 1। ये कुल मिला के 1x ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अब बराबर 20 में 8 को घटाओ तो कितना आएगा 12। तो 1x नहीं लिखते हैं, केवल x लिखते हैं, तो x का मान कितना आ गया 12। और हमारा x क्या है, क्या माने थे देखो, मनीषा की वर्तमान आयु। तो आयु किस में आता है, वर्ष में, इसलिए वर्ष में आएगा। तो अब लिखेंगे अतः, ये देखो मनीषा की, क्या लिखेंगे, अतः मनीषा की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना माने थे देखो x, x से का मान पड़ा, तो अतः मनीषा की वर्तमान आयु 12 वर्ष। ये आ गया समझ में। तथा माँ की वर्तमान आयु, ये तथा मनीषा की माँ की, ये तथा मनीषा, ये मनीषा की माँ की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु कितना है देखो यहाँ पर, वर्तमान आयु बराबर 3x वर्ष, ये ठीक है। तो 3 गुणा, ये देखो 3 गुणा x का मान कितना आया है 12, ये तो कुल मिला के 12 दिया कितना होगा 36, तो 36 वर्ष है करके लिखोगे ये, ठीक है। तथा मनीषा की माँ की वर्तमान आयु बराबर 3x वर्ष, माने भी नहीं माने, तो यहाँ पर 3x मतलब 3 गुणा x है, तो x का मान रखोगे ना 12 तो कितना आएगा 36, तो लिखोगे 36 वर्ष है। तो ये 36 वर्ष किसकी आयु है, मनीषा की माँ की आयु है। आई बात समझ में। अब क्या करना है आपको, 60 में लिखना था, ये लंबा चौड़ा नहीं करना था ये, तो आप 60 में भी लिख सकते हो। तथा मनीषा की माँ की वर्तमान आयु है कि नहीं है, इसको काट के, ये इसको काट के बराबर 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा 12 बराबर 36 वर्ष ये है। ये ऐसा 60 में लिख सकते हैं, चाहे आप नीचे स्टेप दो या साइड में लो, बात एक ही। क्लियर है? तो ऐसे आपको चालू करना है।